हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत सारी गर्मियाँ, हमें गर्मी नज़र आ रही। जो पारा है वो बहुत, जो टेम्परेचर है पॉलिटिकल टर्मोइल, वो काफ़ी हाई है। लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम नज़र दौड़ाएँ हमारे बॉर्डर साइट पे, अफ़गानिस्तान के साथ या फिर बलूचिस्तान पे, तो वहाँ पर जो सिलसिला चल रहा था वो बदस्तूर जारी है। आज सुबह यानी वेडनेसडे को अ, टांग का इलाका है, साउथ वज़ीरिस्तान के साथ अफ़गान बॉर्डर के करीब वाक़या इलाका है। वहाँ पे एफसी कैंप पर हमला हुआ और फायरिंग का ये तबादला रात को शुरू हुआ था और ये सुबह तक जारी रहा, जिसमें 4 जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो शहीद हुए और इसके साथ-साथ 3 जो लोग थे वो मारे गए हमलावर और एक को जिंदा पकड़ा गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस हमले की जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। खुरासानी ने जो है कहा है कि ये अटैक हमने किया और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये अब ऐसा हो गया कि एक दिन में कई हमले हो रहे हैं। इसके साथ-साथ सिब्बी में और बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में ऑपरेशंस चल रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ जानी नुकसान जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। बाजवड़ का अटैक हो, फिर उसके बाद वज़ीरिस्तान ऑपरेशन हो, फिर उसके बाद टांग टांग का हमला हो। इन सब में उन्होंने बल्कि नाम भी दिए हैं कि इसमें 3 सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो मारे जा चुके हैं और या उन्होंने अपने आप को उड़ाया है। इस खबर पे यकीनन हम बात करेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त सिक्योरिटी सिचुएशन की। पॉलिटिकल सिचुएशन तो एक तरफ इस्लामाबाद में गरमा-गर्मी है, लेकिन इसके साथ-साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो भी अच्छी नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह टीटीपी का बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना और उनकी हमलों में जो अटैक्स है, उसमें काफ़ी शिद्दत का आना है। पहले यकीनन मेरे चैनल पे आप इससे रिलेटेड न्यूज़ देखा करते थे, लेकिन हफ़्ते में 10 दिनों में एक होती थी, खबर होती थी इससे रिलेटेड। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अब इसमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है और उस तरीक़ाकार को दोबारा से राइज किया जा रहा है, जो टीटीपी आज से तकरीबन 5-7 साल पहले जो तरीक़ाकार वो लोग यूज़ किया करते थे। अब दोबारा से उन्होंने 4 या 6 या 7 सुसाइड बॉम्बर्स को भिजवाते हैं और उनके पास गन्स होती हैं, वो हमला करते हैं और जहाँ पे उनको लगता है वो अपने आप को उड़ा देते हैं। तो यकीनन जानी और माली दोनों नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या जो फ्रंट पे हमारी जो बॉर्डर पे होती है, हमारी एफसी है, यकीनन उनको जानी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम मैं हर वीडियो में ये आपको बात बता रहा होता हूँ कि अगर लास्ट 3 से 4 मंथ्स का हम डेटा उठा लें, तो उसमें आपको यकीनन ये बात क्लियर हो जाएगी कि पिछले 3 महीनों से ये जो पेस है, इसमें तेज़ी आई है और ये जो शिद्दत है, ये तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। क्या वजूहात हैं इसकी? एक तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद, उस दिन आपने मेरे ही चैनल पे ब्रिगेडियर इसाक साहब की गुफ्तगू सुनी होगी कि जिस वक़्त अमेरिकन्स या अशरफ गनी साहब थे तो उनके पास एक ताकत थी, वो शायद बेहतर कंट्रोल करते थे। लेकिन उसके बाद जब से तालिबान आए हैं तो वो एक वीक पोज़ीशन पे है और वो शायद ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर उनसे मैंने पूछा था, आपको याद होगा कि या तो ये भी हो सकता है कि वो उनको सपोर्ट करते हों तहरीक तालिबान, क्योंकि उनकी एक जिसे कहते हैं कि दोस्त हैं, एक ही तरह का नैरेटिव, एक ही तरह का बयानिया रखते हैं, एक ही तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं और दोनों के जो ख़यालात हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए ये बात हम रद्द नहीं कर सकते कि उनकी सपोर्ट या उनके जो बॉर्डर के साथ जो उनके प्रोविंसेस या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से उनको सपोर्ट नहीं है।
यकीनन उनको सपोर्ट हासिल है, लेकिन अपने आप को एक दफ़ा फिर यकजा करना, मैंने आपको 2 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के हवाले से भी बात की थी और बताया था कि दोबारा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से यकजा हो रहे हैं या यकजा हो चुके हैं, और उसका नुकसान जो है वो हमलों की सूरत में हमें भुगतना पड़ रहा है। फ़िलहाल मैंने आपको पहले भी बताया था, पेशावर हमला जो एक बड़ी इनकी कार्रवाई थी, और पब्लिक जो जिसमें आम आवाम शिया कम्युनिटी के लोग हमारे तकरीबन 130 लोग जो है वो शहीद हुए थे, और ग़ालिबन 200 से ऊपर लोग जो हैं वो सवेयर किस्म के, शदीद किस्म के वो ज़ख्मी हुए थे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही है, और मसला ये है कि इसमें कमी नहीं आ रही, बल्कि इसमें ज़्यादती हो रही है, ये बढ़ रही हैं। दिन एक दिन दूसरे से जो है हमारे फ़ोर्सेस के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हालाँकि बहुत अरसे तक ऐसा हुआ था कि बेहतरी आ गई थी, एक सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ थी या सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लोग थे, उनके ऊपर हमलों में भी कमी आई थी, और उनके अपने जो ऑपरेशंस थे वो तो वो कर रहे थे, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आ रही थी। लेकिन अब एक दफ़ा फिर हमें लग रहा है, जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लोग ऑपरेशंस करते हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन किया, उसमें 4 लोग उन्होंने मारे, लेकिन 3 लोग सिक्योरिटी जो पर्सनल थे वो भी शहीद हुए। ये इसी तरीके से, या अगर वो हमला करते हैं तो हमलों में भी पाकिस्तान फ़ौज को अनफॉर्चुनेटली अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पता नहीं, क्योंकि इस वक़्त भी, जिस वक़्त मैं और आप ये बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजिंग में, और पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है इस वक़्त की शाह महमूद कुरैशी, वो बीजिंग में मौजूद है, और वहाँ पे अफ़गान तालिबान के लोग, अमीर ख़ान मुत्तकी और उनकी टीम भी वहाँ पर मौजूद है, और वांग यी जो है इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं, और चाइना इसको होस्ट कर रहा है। तो वो भी पाकिस्तान का जाना इसीलिए कि अफ़गान तालिबान की रिकॉग्निशन के लिए कुछ बात हो जाए, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हो जाए। लेकिन उसके बदले में मिल क्या रहा है? और कुछ चीज़ें, कुछ दोस्त हमारे कहते हैं कि टिट फॉर टेट होता है, हमने जो किया उसका हमें वापस सूद समेत वो मिल रहा है। अ, हुकूमत तो तब्दील हो गई अफ़गानिस्तान में, लेकिन हमारे लिए क्या मुश्किलात कम हुई? नहीं, बल्कि वो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ी, और हमारी जो एक बॉर्डर था, पहले भी सिक्योर नहीं था, लेकिन अब उस पे इनसिक्योरिटी मज़ीद बढ़ी है। देखते हैं कि इन हालात को कब तक और कैसे कंट्रोल किया जाता है। सिक्योरिटी जो इदारे हैं, उनके तकरीबन थ्रू आउट जो बॉर्डर का इलाका है, जिसमें बाजवाड़ है, उसमें ममंद है, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान है, कुर्रम है, टांग है, जो एफआर के इलाके और जो पुराना फाटा है, उन सब में टारगेटेड ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं, वो चल रहे हैं, औरकज़ई है। लेकिन हालात कब और कैसे कंट्रोल होते हैं, ये अहम मुद्दा है। इसके साथ-साथ सिब्बी और साउदर्न बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं, उनका सिलसिला तेज़ है। जब से आपको मैंने बताया था, पंजगूर और नूश की हमलों के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते कि हालात बहुत अच्छे हैं। देखते हैं सिक्योरिटी इदारे या बाकी लोग जो काम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो कब काबू में लेके आते हैं, और जो पॉलिटिकली है, इस मुद्दे को कब और कैसे उठाया जाता है पड़ोस के ममालिक के साथ, ये सबसे अहम है। ये क्योंकि पॉलिटिकल खबरों के साथ-साथ सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, तो मैंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट खबर थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जैसे-जैसे जो भी डेवलपमेंट अफ़गान बॉर्डर के, अफ़गानिस्तान के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा का इसके साथ जो अफ़गान बॉर्डर है, बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात हैं, उसके हवाले से यकीनन आपको जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होगी, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।